के कराची की रहने वाली सीमा हैदर व सचिन एटीएस की पूछताछ के 6 दिन बाद शुक्रवार को मीडिया कर्मियों के सामने आए। उन्हें खुलकर बात की और विभिन्न सवालों का जवाब दिया। पाकिस्तान जाने के बजाय भारत की जेल में रहना स्वीकार किया। मुर्दाबाद कहने से मना कर दिया और कहा भारत जिंदाबाद था और रहेगा। के लिहाज से उनके घर पुलिसकर्मी तैनात हैं। उनके जवाब देते हुए सीमा ने कहा कि वे भारत के प्रति पूरी तरह ईमानदार हैं। प्यार के लिए सीमा भारत आई हैं। किसी से उसका कोई वास्ता नहीं है। जासूस होती तो बच्चों को साथ नहीं लाती। दावा किया कि उसकी और सचिन की 13 मार्च 2023 को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी हो गई थी। के बाद सचिन के नाम का मंगलसूत्र वो पहन चुकी है। वह शादी का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकी। दावा किया कि वह पाकिस्तान में भी सचिन के नाम का अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। खुश होने की बात पर सीमा ने कहा कि उसने किसी भी फ्रेंड को रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। ऐसे बातचीत के समय पुलिस ने चारों ओर घेरा बना रखा था। सवाल पूछने पर वह अपने वकील से बात करने के लिए कह रही थी। कहा कि पाकिस्तान से अच्छी तो भारत की जेल है जाएगी, लेकिन कभी वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। किसी भी जांच से गुजरने के लिए तैयार है। आगे चलकर हम आपको पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं। सीमा के बारे में कुछ भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आइए आप लोग वीडियो देखिए। आज जो दो नाम दो देशों के बीच सुर्खियों में हैं, छाए हुए हैं, वो है सीमा हैदर और सचिन। सीमा हैदर कौन है, ये सवालों के घेरे में है। सचिन कौन है, ये हम जानते हैं। सीमा, जिसका मतलब सरहद भी होता है, उस सीमा ने प्यार के लिए पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत का सफर तय कर दिया। लेकिन उसका ये सफर आज शक के घेरे में है। कौन है? सबसे पहला सवाल सीमा जी मेरा आपसे यही है कि आप कौन हैं? क्या बताना चाहेंगे कि आप जो सरहद पार कर देती हैं प्यार के लिए, या कोई खुफिया एजेंसी की एजेंट जो लोग कह रहे हैं? सर, मकसद प्यार था, प्यार के लिए ही मैं आई हूँ। अगर कोई मैं एजेंट होती, मैं खुफिया होती, अपनी बेटियाँ ना ले आती, अपना पीछे सारा ताल्लुक़ ख़त्म करना आती। जो मैंने बताया गया सब सच ही निकल रहा है और भगवान से प्रार्थना है और यहाँ के लोगों से उम्मीद है जो कर रहे हैं मेरे बारे में, उनको सच ही मिलेगा और सच ही लाएंगे सब। जी मैम। बतौर महिला मैं जानती हूँ एक माँ के लिए उसके बच्चे कितनी अहमियत रखते हैं। क्या आपने सोचा नहीं कि कहीं पकड़े गए बच्चों का क्या होगा? सोचा था मैम, तो ये थे मेरे साथ में। अगर मैं मर भी जाती तो मुझे इन पर विश्वास था कि पीछे अगर उनको छोड़ आती तो ये पूरी ज़िंदगी रोते और मुझे कोसते रहते कि हमारी माँ कैसी थी, हमें छोड़ के चली गई। अच्छा सीमा जी, आपके ऊपर 3 बच्चों की 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। आप पाकिस्तान से नेपाल जाती हैं, नेपाल से भारत आ जाती हैं, इतना बड़ा रिस्क। सचिन जी क्यों नहीं आए भारत? क्या ये कहीं ना कहीं पुरुष सत्तात्मकता का खेल है या आपके बीच कुछ ऐसा है? ये आना चाहते थे, मैंने ही नहीं आने दिया। आज ये सब चल रहा है, मैं ज़िंदा तो हूँ, ये शायद वहाँ ज़िंदा भी ना होते। अच्छा आप बताइए सचिन जी, क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते थे जिस तरह का रिस्क सीमा जी ने लिया है? जी मैं तो मुश्किल था मेरे लिए, पर क्या कहते हैं, प्यार करने वाले को कभी हार नहीं होती, तो इसलिए। मतलब आपके लिए प्यार ही प्रायोरिटी है? जी मैम। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे ये है सीमा जी कि आप अब भारत की बहू बन गई हैं। भारत भी आपका घर है, पाकिस्तान भी आपका घर है। एक महिला अपने घर के बारे में, हाँ वहाँ की बेटी वहाँ की बहू, अपने घर के बारे में ज़रूर सोचती है, सुरक्षा के बारे में। पर जिस तरह से आप आई भारत, आपको क्या लगता है कि आपकी तरह से, आपकी वजह से क्या भारत की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सकती? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैं आई हूँ तब सोचेंगे लोग शायद कोई और ना आ जाए, क्योंकि मैं तो मोहब्बत में आई हूँ। क्योंकि जहाँ मैंने बॉर्डर देखा तो वो इतना ज़्यादा नहीं था, नॉर्मली लोग पूछते हैं, तो सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैं आई हूँ, मैं तो मोहब्बत में आई हूँ, को गलत लोग भी आ सकते हैं। जी मैम। तो आपको लगता है कि आपके आने से वो रास्ता सरकार बंद कर सकती है? सरकार को ये लगता है कि हाँ नेपाल के रास्ते कोई आ रहा है तो वो बंद कर दिया जाए? बंद नहीं कहूँगी, क्योंकि नेपाल के लोग अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, यहाँ के सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए बस। अच्छा भारत में आप अपना भविष्य कैसा देखती हैं? बहुत अच्छा और बहुत आला। बहुत आला मतलब उम्दा। सुरक्षा की दृष्टि से बताइए, आपको अगर नागरिकता मिल भी जाती है फिर भी आप पाकिस्तान के एक नागरिक रहेंगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बतौर पाकिस्तान नागरिक आपकी सुरक्षा में कभी खलल पड़ सकती है? नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद को भारतीय मानती हूँ और मैं भारतीय बन के दिखाऊंगी। जी मैम। आपको हमने देखा भी, एक सवाल मेरा ये भी है, आप इस्लामिक धर्म से आती हैं, आपका धर्म
आपके धर्म में अपने धर्म को प्रायोरिटाइज किया जाता है, लेकिन आप हिंदू धर्म के हिसाब से इतनी जल्दी ढल गए, तो ये क्या प्यार कहेंगे या कुछ और? प्यार, सिर्फ प्यार। लेकिन जल्दी नहीं ढली मैं, 2 साल लगे मुझे ढलने में, करवा चौथ मनाने में, नवरात्रि मनाने में। एक सवाल मेरा सचिन जी से भी है,